अमरीका ने जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी की। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतजामात में मुदाखलत से दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसमें शक नहीं कि अमरीका के साथ मुआहदा बहरान की कैफियत में है। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां अपने दिफा में की। अमरीका और ईरान में कशीदगी बरकरार। अमरीका के ईरान पर मजीद हमले। कुशम जजीरे पर 10 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। बंदर अब्बास और जासिक में भी मुतादिद धमाके। आबना हुर्मुज़ में ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि कार्रवाई में पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली रेडार, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को भी हदफ बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान ने बुशहर के जोहरी बिजली घर पर हमले की तरदीद कर दी। ईरान के खत्ते में अमरीकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। कुवैत में अमरीकी फौजी के ज़मीनी मिसाइल यूनिट समेत तेल की 3 तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। UAE ने मिसाइल हमलों के खतरात के बायस अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा, ताकत से आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। जिन ममालिक ने फौजी जाहिरियत में मदद की वो जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान के साथ मुआहिदा तय पा गया था, मगर तजारती जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी क़यादत पर तनकीद। कहा कि वो बहुत बेमार जहनीत के लोग हैं। उन्होंने कल एक मुआहिदे पर इत्तफाक किया जो कि हमारे लिए बेहतरीन मुआहिदा था। ईरान ने मुआहिदे में जोहरी मामले समेत सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर ने अपनाए हुर्मुज़ कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली होने का भी दावा किया। पाकिस्तान का खत्ते में कशीदगी में इजाफे पर इजहार तशवीश। फ्रीकेन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खत्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इयादा करता है। फ्रीकेन इस्लामाबाद वफामती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान का खत्ते में देर पामनो इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। सेक्रेटरी जनरल UN की अमरीका और ईरान से झड़पों का सिलसिला बंद करने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस का कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ओमान, उर्दन पर ईरानी हमले उन ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पोप लियो का भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। देर पा अमन के लिए मुकाबले पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI $74 और अमाराती मरबन भी $74 फी बैरल पर फरोख्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 5 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन शुबान में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शुबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके।
सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन चबान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश। कहा, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। नई गाज डैम से मुतलिक हाईकोर्ट के फैसले और अहकामात का अदम करार। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने डैम की तामीर केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। आईनी हदूद से तजावुज़ इंसाफ में खराबी होती है। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में वापटा फैसला करे। डैम की तामीर के मुआहदे में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का OIC खवातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खवातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खवातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल मुआशरा मुमकिन नहीं। GBA 17 दियामर 3 में रीपोलिंग के बाद सरकारी नतीजा जारी। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,716 वोट लेकर कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्दिस्तान ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। कलअदब इंतशारी एक्शन कमेटी के सरगनों की नई नस्ल को गुमराह करने की मज़मूम साजिश। इंतशारी कमेटी अब मासूम तलबा और तालिबात को अपने एहतजाज का ईंधन बनाने पर उतर आई। कलअदब इंतशारी कमेटी के सरगना ने स्कूलों के मासूम बच्चों और बच्चियों को बतौर हरबा इस्तेमाल करने की तरगीब देना शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पुर्तगाल के सफ़ीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कराची गुडाब सिटी में घर में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की डकैती। डाकू घर से 150 तोले सोना, 25 लाख रुपए नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 डकैतों ने वारदात की। डाकुओं ने फैमिली को यरगमाल बनाया, तशद्दुद भी किया। कराची में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहे का केस। कोकेन क्वीन पिंकी के साथियों को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकोस नोटिस जारी कर दिया। मुल्जिमान को पेश न करने पर जाती तौर पर वजाहत देने का भी हुक्म दिया गया। अदाकारा मोमना इकबाल हरासगी केस में MPA साकिब चद्दड़ की उबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तोसी। तफ्तीशी ऑफिसर की सेशन कोर्ट से मजीद तफ्तीश के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा कि मोबाइल फोन दरकार है, अभी तक नहीं मिला। गिलगित बल्दिस्तान के जिला दियामर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चिल्लास, तारेल और बोनरदास समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलें। वादिये थोड़ में सैलाबी रेला मुतादिद घरों में दाखिल हो गया। कई मकामात पर राब्ता सड़क बह गई। रिहायशी आबादी दोनों तरफ से सैलाबी रेलों में फंस गई। फसलों और दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। दारेल के इलाके में 2 मकान सैलाबी रेले में बह गए। मुतादिद मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए। शाहराह कराकरम बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा।
पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरे वेस्ट इंडीज के लिए इस्लामाबाद से रवाना। कौमी टीम इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगी।